रवि आज बहुत गमगीन थे। महीने भर पहले ही उनकी मां का देहांत हुआ था। वैसे तो उन्होंने स्वयं को संभाल लिया था, पर आज रह रहकर उनकी आंखें भर आ रही थीं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी मां का एक बड़ा सा फोटो फ्रेम करवाकर हॉल में टंगवाया था। रजनी बार बार उनको दिलासा दे रही थी। रवि कभी अपनी मां की बातें याद करते तो कभी जीवन मरण की बातें करते। अचानक रवि ने पूछा, रजनी, तुम्हारे भी पापा तो गुजर गए हैं, तुम उनका भी फोटो क्यों नहीं देती? मैं फ्रेम कराकर यहीं टंगवा दूंगा। रजनी का लहजा अचानक बदल गया। वह काफी तल्खी से बोली, नहीं, मेरे पापा मर चुके हैं और मरे हुए आदमी का मुंह देखकर घर से बाहर नहीं जाया जाता। रवि कुछ गुस्से व आश्चर्य से बोले, यह तुम क्या कह रही हो रजनी? हाँ, मैं ठीक कह रही हूं। यही तो कहा था आप लोगों ने। आप शायद भूल चुके हो, पर मुझे सब कुछ याद है। रजनी की आंखों के सामने 2 साल पहले का मंजर गुजरने लगा। जिस शनिवार को रजनी अपने मायके से होकर आई थी, ठीक उसके अगले शनिवार को उसके पापा की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। रजनी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा अब नहीं रहे। कितना आघात पहुंचा था उसे। अंत्येष्टि से वापस आते समय पिता की एक फोटो वह अपने साथ लाई थी, जिसे फ्रेम कराकर वह उसी जगह पर टांग रही थी जहां आज रवि की मां की फोटो लगी है। पर पापा की फोटो टांगते देखकर सासू मां काफी तल्खी से बोली थीं, यह क्या कर रही हो बहू? आते जाते मरे हुए आदमी का मुंह ही देखना पड़ेगा, यहां मत टांगो। रजनी सहम सी गई। उसने कहा, मैं अपने बेडरूम में लगा देती हूं। नहीं, सोकर उठते ही सबसे पहले मरे हुए आदमी का ही दर्शन होगा। सासू मां ने फिर सख्ती से कहा। रजनी के तन बदन में आग सी लग गई। उसने भी पलटकर जवाब दिया, मां जी, यहां कोई अजर अमर होने नहीं आया है। सभी को एक न एक दिन मरना ही है। मां से जुबान क्यों लड़ा रही हो? जब मां मना कर रही है तो मत करो। रवि उस पर चिल्लाते हुए बोले थे। माता पिता के भक्त बेटे से सही बात पर भी उसका साथ देने की उम्मीद उसने छोड़ दी थी। फिर पापा की बातें भी उसे याद आईं। घर की शांति के लिए कभी कभी समझौता करके मौन रह जाना ही उचित है, क्योंकि इससे विवाद नहीं बढ़ता। और वह मौन रह गई थी। उसने अपने पापा की फोटो अपनी अलमारी में लगा दी। जब भी अलमारी खोलती, अपने पापा को देखती और एक उल्लाहना देती, पापा, आपका कहना गलत है कि लड़कियों का घर उसका ससुराल होता है। लड़कियों का कोई घर नहीं होता पापा, लड़कियों का कोई घर नहीं होता। बड़बड़ाते हुए वह सिसक पड़ी। रवि को सभी घटनाक्रम याद आ गया। उसके हृदय में वैसे ही दर्द का समंदर लहरा रहा था। आज रजनी के दर्द को भी उसने बड़ी शिद्दत से महसूस किया। फिर शर्मिंदगी और पश्चाताप के साथ रजनी को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी रजनी। मैं आज ही पापा का भी फोटो यहां लगवाऊंगा। रजनी ने भी यही सोचते हुए रवि को माफ कर दिया कि जब तक इंसान पर आप बीती नहीं पड़ती, तब तक वह दूसरों का दर्द शायद भली भांति समझ नहीं पाता।